किसान भाई, ये लगातार जो है तीसरा वर्ष हो रहा है जहाँ पर धान का आच्छादन नहीं है। धान जो है झारखंड की प्रमुख फसल है, सभी लोग इसको सभी किसान जो है धान की खेती करते हैं और रेन शैडो एरिया है हमारा, रेन फेड एरिया है और इस विषम परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि ये थर्ड ईयर ऐसा है कंसेक्यूटिव कि जो इसमें धान का देखें पिछले धान का लगाने का समय तो जो है वो जुलाई और अगस्त जो मेन है, जुलाई में शुरुआत हो जाती है और जून के अंत में भी लगना शुरू हो जाता है। तो जून में हमारी जो वर्षापात पलामू में हुई है, वो औसत वर्षापात 100 जो है 52 मिलीमीटर के आसपास में है, जिसमें कि 42 मिलीमीटर वर्षा हुई। यानी कि 70% वर्षा का शॉर्टेज हुआ जून के महीने में। उसी तरह जुलाई के महीने में औसत वर्षापात 344 मिलीमीटर है। और उस 344 मिलीमीटर के अगेंस्ट में 170 मिलीमीटर वर्षा हुई, यानी कि 66% वर्षा की शॉर्टेज हुई है औसत वर्षापात की तुलना में। इस विषम परिस्थितियों में जो धान का आच्छादन है, अब पलामू में जो रेनफेड एरिया है, कहीं-कहीं किसान पर 1-2 किसान जो है, जहाँ पर आपके पास में जल की सुविधा है या फिर ग्राउंड वाटर है, बोरिंग है, उस परिस्थितियों में कुछ-कुछ किसान लगाए हैं। लेकिन अभी भी 1-2% से ज़्यादा जो है किसान धान का बिचड़ा को नहीं लगाए हैं। अब देख रहे हैं कि धान का बिचड़ा भी बहुत ज़्यादा दिन का हो गया, अब लगाने के बाद भी उत्पादन हमारा उतना नहीं आएगा, अब उत्पादन घटने वाला है। इसमें हम भी देख रहे हैं कि जो है दलहन की फसलों का भी आच्छादन जो है इस बार कम हुआ है, मक्का का भी आच्छादन जो है, जो पलामू फ़ेमस है मक्के के लिए, तो 50% के हिसाब से उसका भी आच्छादन हुआ है, यानी 50% मक्का तो लगा ही नहीं है। और उसी तरह से धान का भी शुरुआत नहीं हुई है, ते दलहन में भी जो हमारा जो है 30% जो है ही आच्छादन हो। खेत हमारा बहुत सारा खाली रह गया है, तो टाँड़ वाली ऐसी भूमि है, मध्यम भूमि है, तो आप आने वाले अगस्त महीने में जो है सितंबर महीने में 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में कुल्थी की फसल को आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो विषम परिस्थितियाँ हैं, लेकिन इस विषम परिस्थितियों में भी अच्छा करने का प्रयास होना चाहिए और वर्षा आपको आज से 2-4 दिनों तक सहयोग करेगा, तो इस चीज़ों में भी आप अपनी खेती को अच्छा कर सकते हैं। कुल्थी की खेती कैसे कर सकते हैं? उसका क्या विज्ञापन लगता है? कुल्थी की खेती जो है दलहनी फसल है और जब हम लोग कंटीजेंसी क्रॉप के रूप में इसको लेते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी कारण से वर्षा के नहीं होने के कारण से अन्य टाण वाली भूमि और मध्यम जमीन में नहीं कोई फसल लगा पाए हैं, तो उसको खेत को खाली न रखें और सरकार भी अगर ऐसा लगता है कि कभी-कभी खेत बहुत ज़्यादा खाली रहने पे कंटीजेंसी प्लान के तहत में जिला में अन्य ब्लॉकों में भी कुल्थी की फसलों के बीज आते हैं, तो आप इंतज़ार करें, अगर आते हैं तो उस बीज को आप लगाएँ। कितना लागत लगता है, कितना मुनाफ़ा? बहुत 10 से 15,000 प्रति 10,000 से 15,000 प्रति जो है हेक्टेयर के हिसाब से कुल्थी की फसल है। हालाँकि कुल्थी की फसल हॉर्स ग्राम जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छी फसल है। हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों को आजकल खान-पान में गड़बड़ी के चलते स्टोन की समस्या होती है, तो कुल्थी की फसलों को खाते हैं और ये इसकी तासीर गर्म होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों हैं जो जाड़े के समय में यहाँ के लोग कुल्थी की फसलों को खाते हैं। इससे बहुत ही फ़ायदे हैं। विटामिन, मिनरल से भी रिच हैं, आपके प्रोटीन का भी बहुत अच्छा लेवल है और इसके मोटापा कम करने का बहुत सारी चीज़ों का एंटीऑक्सीडेंट का भी गुण रहता है। तो हर तरह से ये पौष्टिक आहार है दलहन के रूप में, तो इसको आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। कितना मुनाफ़ा होता है? जब हम लोग खेतों में लगाते हैं 10 से 15,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से जो है लागत खर्च आती है और जो है 30 से 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें मुनाफ़ा होता है। चूँकि एक कंटीजेंट क्रॉप है, कुछ खेत खाली रह जाता है और शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है, कम दिनों की फसल है, इसलिए आप जो है इसको करके भी हम लोग जो है अन्य फसलों को भी आगे पकड़ सकते हैं, क्या रबी की फसलों को।